अलामा साहब, हम इस मामले पर बात कर रहे हैं कि एक कोरोना का पेशेंट है, लेकिन उसके आसपास के लोग उनका मुस्बत रवैया किस हद तक असरअंदाज कर सकता है उस पेशेंट के लिए, और ख़ासकर आजकल के मुआशरे में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात है कि इंसान एक सोशल एनिमल भी है और उसके अंदर साइकोलॉजिकल जो है ना उसकी अपनी ड्राइव्स भी हैं। और इंसान बिल्कुल साइड से कट कटा कर जो है जिंदा नहीं रह सकता। आइसोलेशन में उसके लिए जो है ना जिंदा रहना इस अंदाज में कि वो बीमार भी हो, उसके ऊपर मायूसी भी हमला कर रही हो, खौफ भी हमला कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ, मरीज़ का जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसकी इयादत करना, उसकी हौसला अफजाई करना, उसके मोराल को बूस्ट करने की कोशिश करना, उसको दुआ देना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम किसी भी तौर अगर मरीज़ को महरूम करते हैं तो मैं ये बात समझता हूँ उसके रिकवरी के चांसेस जो हैं काफ़ी कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें हम मैनेज करते हैं, उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं, दुआ भी देते हैं और उसको कंसोल भी करते हैं, उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं, तो अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोरोना के दिनों हमने ये बात देखी है कि मुआशरे के अंदर एक इजाफी फेयर और एक इजाफी स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लोग यूँ महसूस करते हैं जिनके ऊपर कोरोना का हमला हो जाता है शायद वो ज़िंदगी जो है ना उनकी अजीरन हो गई, और इसके हमने बड़े साइकोलॉजिकल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। कई लोगों ने बगैर खुदकुशी कर ली है, या उन्होंने ये बात महसूस की है शायद वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं जिसको सोसाइटी जो है कबूल करने के ऊपर तैयार नहीं। तो मैं ये बात समझता कोरोना के मरीज़ को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स उसको प्रोवाइड करना, और मुसलमान होने के नाते जो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है मरीज के टुवर्ड्स, उसको हमने बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अलामा साहब, मैं चाहूंगी कि आप ऐसे लोगों के लिए भी कोई पैगाम दे दें कि जो कि ऐसे पेशेंट को मनफी बातों की तरफ ले आते हैं, रुसवाई का बायस बन जाते हैं, मेंटली डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं। कुछ अच्छा नहीं कह सकते लेकिन कुछ बुरा जरूर कह देते हैं। मैं ये बात समझता हूँ बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो बीमारियाँ होती हैं वो इंसान की किस्मत में लिखी होती हैं, तकदीर में लिखी होती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जब अल्लाह ताला की रहमत और उसकी ताईद नुसरत शामिल हाल होती है तो इंसान रिकवर भी कर जाता है। और खुदा न आस्ता अगर इस बीमारी में मौत भी आ जाए तो कोई बंदा काफिर नहीं हो गया या फासिक फाजर नहीं हो गया, वो हमारा अपना भाई है। तो मैं ये बात समझता हूँ हमें इस बात को लोगों के दिलों से खुरचने की ज़रूरत है कि उनके ऊपर स्टिग्मा नहीं लग गया या उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं उन्होंने कर ली कि जिसको हम कहते हैं कोई जुर्म का इर्तिकाब कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम आप जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह भी करते हैं, एहतियाती तदाबीर भी करते हैं, इसके बावजूद इस तरह की केसेस रिपोर्ट होते हैं कि फलां शख्स पूरी एहतियात के बावजूद कोरोना का पेशेंट बन गया है, तो इसका मतलब ये तकदीर इलाही का एलिमेंट जो है बाहर इसके अंदर पूरी एहतियाती तदाबीर के बावजूद मौजूद है। तो अगर हम अपने ही ऊपर कयास करें, क्या हम कोरोना से बचने की जमानत दे सकते हैं? क्या हम इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि पूरी एहतियाती तदाबीर के बावजूद हम बच जाएंगे? क्या हम ये बात समझते हैं अगर हमारे हमसाये को, हमारे कज़न को, हमारे रिश्तेदारों किसी को कोरोना हो गया है तो क्या हम कोरोना से बचे हुए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ना करे किसी बंदे को कोरोना की लपेट में आए, लेकिन इस बात की गारंटी देना नामुमकिन है कि मैं बिल्कुल। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इस सूरत हाल से कल को हम भी दो चार हो सकते हैं, अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचना चाहिए, दूसरों का साथ देना चाहिए।